हरे कृष्णा। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ आरंभ हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही यह समाप्त होता है। इस साल कार्तिक मास के पहले दिन की तिथि 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को शाम 4:56 पर शुरू होगी। ऐसे में तिथि के अनुसार कार्तिक मास 17 अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन उदय तिथि के अनुसार कार्तिक मास 18 अक्टूबर दिन शुक्रवार से माना जाएगा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कार्तिक मास की संपूर्ण जानकारी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा एंड कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। कार्तिक मास हिंदू संस्कृति में एक अत्यंत पवित्र मास है। इसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र मास भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है एवं वैदिक शास्त्रों के अनुसार तपस्या करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों में से मुझे तुलसी सबसे प्रिय है। सभी महीनों में कार्तिक माह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तीर्थों में द्वारिका मुझे सबसे प्रिय है और सभी दिनों में एकादशी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, वैसे ही कार्तिक के समान कोई मास नहीं। जो भक्तगण कार्तिक मास के दौरान भक्तिमय सेवा करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत कृपा बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाती है। कार्तिक मास में भक्त उपवास करते हैं, दामोदर स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा घी के दीपक से करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, दामोदर लीला का महिमा मंडन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिससे वह स्वयं को सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के करीब अनुभव कर सके। कार्तिक मास का महत्व पुराणों में भी वर्णित किया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार, हे ऋषि, जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर दीपमाला की व्यवस्था करता है, वह उन्हीं दीपों द्वारा प्रकाशित पथ पर परम धाम के लिए प्रस्थान करेगा। एक व्यक्ति जो कार्तिक के दौरान और विशेष रूप से एकादशी के दिन में एक सुंदर दीपमाला की व्यवस्था करता है, जब भगवान जागते हैं, अपने तेज से चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हैं और स्थिर होते हैं। एक चमकदार वाहन पर अपने शरीर की चमक से ब्रह्मांड को रोशन करते हैं। वे जितने घी के दियों की व्यवस्था करते हैं, उतने हजारों वर्ष तक भगवत धाम में रहते हैं। कार्तिक मास में दीपक जलाना भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर दीपमाला की व्यवस्था करने से व्यक्ति को भगवान के समान स्वरूप की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब कोई दीपक अर्पित करता है, तो उसके लाखों करोड़ों पाप पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए दीपक अर्पित करते हैं, वह इस मृत्युलोक में पुनः जन्म नहीं लेते। कार्तिक मास में दीप अर्पित करने से सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने या चंद्र ग्रहण के समय नर्मदा नदी में स्नान करने से प्राप्त फल से 10 लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भक्त घी का दीपक अर्पित करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने से क्या लाभ। इस प्रकार के दीपदान से अनेक अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यदि कोई भगवान श्री हरि के मंदिर में थोड़े समय के लिए कार्तिक मास में दीपक जलाता है, तो उसने लाखों कल्पों के लिए जो पाप अर्पित किए हैं, एक कल्प लगभग 1000 युग के बराबर होता है, वे सभी नष्ट हो जाते हैं। किसी के जीवन में भले ही कोई मंत्र न हो, कोई पवित्र कर्म न हो और कोई पवित्रता न हो, उनके जीवन में भी कार्तिक मास में दीपक अर्पण करने से सब कुछ सही हो जाता है। जो भक्त कार्तिक के महीने में भगवान केशव को दीपक अर्पित करते हैं, उन्हें सभी यज्ञों और सभी पवित्र नदियों में स्नान करने के समान ही फल प्राप्त होता है। पितृपक्ष के अनुसार, जब परिवार में कोई कार्तिक महीने में भगवान केशव को दीपदान से प्रसन्न करता है, तो भगवान की कृपा से सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में रखते हैं और सभी पितरों को मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक मास में दीपक अर्पण से मेरु पर्वत
या मंदरा पर्वत जितना बड़ा पापों का संग्रह जल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीपक अर्पित करता है उसे वह फल प्राप्त होता है जो 100 यज्ञों या 100 तीर्थों से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सभी पापों का आदि और सभी पवित्र कार्यों से विमुख व्यक्ति भी जो कार्तिक के दौरान किसी तरह दीपक अर्पित करता है वह शुद्ध हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तीनों लोकों में कहीं भी ऐसा कोई पाप नहीं जो कार्तिक के दौरान भगवान केशव को दीप अर्पित करने से शुद्ध न हो। जो व्यक्ति कार्तिक के दौरान भगवान श्री कृष्ण को दीपक अर्पित करता है वह शाश्वत आध्यात्मिक संसार को प्राप्त करता है जहाँ कोई दुख नहीं। जिस प्रकार अग्नि सभी लकड़ी में विद्यमान होती है और घर्षण द्वारा निकाली जा सकती है, उसी प्रकार कार्तिक मास के दौरान दीपक की भेंट में पवित्रता सदैव स्थित रहती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। जब कोई कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन एक दीपक देता है तो भगवान श्री कृष्ण यह पाते हैं कि उनके पास उस उपहार को चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं, वह स्वयं को उस दीपक के बदले में ही दे देते हैं। जो कार्तिक मास के दौरान भगवान श्री हरि को एक स्थिर दीपक अर्पित करता है वह भगवान हरि के आध्यात्मिक संसार में लीलाओं का आनंद लेता है। यहाँ तक कि जो कभी भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता, यहाँ तक कि सबसे खराब पाप भी इस दीपदान से निश्चित रूप से शुद्ध हो जाएगा। तीनों लोकों में कोई पाप नहीं है जो इस कार्तिक दीप के सम्मुख खड़ा हो सके। वास्तव में इस दीप को भगवान वासुदेव के सामने प्रस्तुत करके बिना किसी बाधा के शाश्वत निवास प्राप्त किया जा सकता है। पितृपक्ष में अन्न दान करने से या ज्येष्ठ या आषाढ़ के गर्म महीनों में पानी बांटने से प्राप्त सभी फल कार्तिक के दौरान दीप को अर्पित करने से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में दिन में केवल एक बार भोजन करता है वह बहुत प्रसिद्ध, शक्तिशाली और वीर बन जाता है। हे नारद, मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवत गीता का पाठ करता है वह जन्म मरण के लोक में नहीं लौटता। सभी उपहारों में से कार्तिक माह में दीपक का उपहार सबसे अच्छा होता है और कोई उपहार उसके समान नहीं। सभी पवित्र स्थानों में स्नान करके और सभी दान देने से जो पुण्य फल मिलता है वह कार्तिक के व्रत का पालन करने से प्राप्त फल के 10 लाखवें भाग के बराबर भी नहीं। कार्तिक मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। ब्रह्मखंड के अनुसार हरि के अति प्रिय कार्तिक मास में जो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करता है उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के समक्ष प्रण करना चाहिए, हे भगवान दामोदर, हे भगवान जो भक्तों को कष्टों से बचाते हैं, हे देवताओं के स्वामी, आपको और देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक के महीने में हर सुबह स्नान करूंगा। यदि संभव हो तो हमें मंदिर के दर्शन करने और भक्तों के साथ भगवान को दीप अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को घी का दीपक अर्पित करना चाहिए। ध्यान करते हुए दामोदर अष्टकम का गान करना चाहिए। जो कोई कार्तिक के महीने में भगवान को घी का दीपक अर्पित करता है वह सभी प्रकार के पापों से स्वतः मुक्त हो जाता है और भगवान हरि के निवास को जाता है। सर्वोच्च भगवान हरि का सदैव स्मरण करना चाहिए। भक्तों को अधिक से अधिक हरि नाम जप करने का प्रयास करना चाहिए। जितना अधिक से अधिक संभव हो माला एवं कीर्तन इस माह में करनी चाहिए। यदि संभव हो तो प्रतिदिन उच्च वैष्णव की संगति में श्रीमद् भागवत का पाठ करें। इस माह में साधुओं से शास्त्र सुनने के पक्ष में अन्य सभी कर्तव्यों का त्याग कर देना चाहिए। प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टकम का पाठ करें और उसके अर्थ पर ध्यान करें। भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा शिष्टाष्टकम का भाष्य करें। प्रतिदिन श्री रूप स्वामी के उपदेशामृत का पाठ करें। प्रतिदिन तुलसी देवी को दीप अर्पित करें और वृंदावन में शाश्वत निवास और राधा और कृष्ण के चरण कमलों की शाश्वत सेवा के लिए प्रार्थना करें। तुलसी देवी की 3 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास में अच्छा प्रसाद बनाएं। भक्तों को अन्नकूट, गिरिराज, गोवर्धन पूजा के त्योहार का पालन करना चाहिए। इस माह में भक्तों को अधिक से अधिक सानिध्य करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहिए और संयमता का पालन करना चाहिए। इस पवित्र मास में वैष्णव आलोचना से बचना चाहिए, दूसरों में दोष नहीं खोजना चाहिए व किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इस माह के दौरान हमें 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इसमें मांस न खाना, जुआ न खेलना, नशा न करना व किसी भी तरह का गलत संबंध नहीं बनाना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी चेतना को नीचे गिराने वाले निकृष्ट कार्यों में रात को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। रात के समय जितना हो सके हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए और श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। कार्तिक मास में श्री कृष्ण को अर्पित किया गया प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के कई भक्त एक मास के लिए कुछ ऐसा त्याग कर देते हैं जो उन्हें पसंद है। उदाहरण के लिए किसी को दूध पसंद है तो वह 1 महीने के लिए दूध और उसके उत्पादों को छोड़ देता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति और अपनी तपस्या प्रदर्शित करता है। कई भक्त दिन में केवल एक बार ही कार्तिक मास में भोजन करते हैं। कार्तिक मास में शहद, तिल, तिल का तेल, हींग, बैंगन, राजमा, उड़द दाल, करेला, तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे समोसे, पकोड़े आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस पवित्र मास के दिनों में मांस और नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपने अभी अभी भक्ति का जीवन का अभ्यास करना शुरू किया है, मांस खाना या नशा पूरी तरह त्याग नहीं कर पाए तो कम से कम कार्तिक के पवित्र महीने के दौरान इसमें शामिल न होने का प्रयास कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी कृपा आप पर बनी रहेगी और आप इस नशे व किल्लत से छूट जाएंगे। जो लोग चाय या कॉफी का सेवन कम करते हैं उन्हें भी इस महीने में कम से कम कर देना चाहिए या हो सके तो बंद कर देना चाहिए। ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आप सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।